हेलो गाइस, तो आज हम देखते हैं इंडिसेस के बारे में। तो इंडिसेस क्या होता है? इफ़ द नंबर ए राइट एन टाइम्स इन मल्टीप्लाइड फॉर्म वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम बोलते हैं एन पावर ऑफ ए। एन पावर ऑफ ए, इसको इस तरीके से बोलते हैं जिसमें कि ए हमारा जो हो जाता है उसे हम कहते हैं बेस, और जो एन होता है उसे हम बोलते हैं पावर। तो इसे हम कहते हैं इंडिसेस। उसके बाद फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट इंडिसेस में वो है सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंडिसेस। तो इसमें हमारा पहला जो रूल आता है, तो फर्स्ट रूल है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। तो ये हो जाता है हमारा ए टू द पावर एम प्लस एन। और सेकेंड है हमारा रूल इसमें ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। तो हमारा जब मल्टीप्लाई में होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाते हैं दोनों पावर्स। जब हमारा डिवाइड में रहता है तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड रूल आता है इसमें हमारा ए टू द पावर एम टू द पावर एन। जब भी मल्टीप्लाई में होता है, मतलब इस तरीके से पावर टू द पावर होती है, तो ये हमेशा जो हमारी जो पावर है दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज एम इंटू एन। जैसे कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए टू द पावर एम एन। फिर फोर्थ आता है हमारा ए टू द पावर एम है, तो हम इसे रेसिप्रोकेटिंग टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए वन अपॉन ए टू द पावर माइनस एम। कुछ नहीं होता है, बस साइन चेंज हो जाएगा, वन अपॉन में लिख देंगे। फिफ्थ आता है हमारा ए टू द पावर जीरो। किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हमेशा वन होती है। कोई भी ए टू द पावर जीरो है, चाहे वो टू टू द पावर जीरो हो, वन होगी। अगर वो थ्री टू द पावर जीरो है, वन होगी। कोई भी एक्स टू द पावर जीरो है, हमेशा से वन होगी। तो ये हमेशा से ए टू द पावर जीरो हमारा वन होता है। सिक्स्थ रूल आता है हमारा, इफ अगर ए टू द पावर एम है और इक्वल्स टू बी टू द पावर एम है, हमारा ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एन है, सो इस केस में हमारा आपका a इज इक्वल्स टू बी हो जाता है। अगर दो वेरिएबल हैं अलग अलग, उनकी पावर सेम है, जैसे कि इसमें a की पावर m है, b की पावर m है, तो दो अलग अलग वेरिएबल है जिनकी पावर सेम है, तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, दैट इज a इज इक्वल्स टू बी हो जाता है। और जिसमें कि m और n हमारे हमेशा से पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो इंडिसेस के, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन वगैरह में काम आते हैं। तो हम इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि टू टू द पावर फोर है इंटू फोर टू द पावर फाइव है। टू टू द पावर फोर, फोर टू द पावर फाइव, तो टू की पावर फोर को हम ऐसे लिख रहे थे, और फोर टू द पावर फाइव, टू टू द पावर फोर। फोर को हम कैसे लिख सकते हैं? टू की पावर टू की पावर फाइव, ऐसे लिख सकते हैं। टू की पावर फोर ऐसी रहेगी। हमने ये सुना था, जब टू की पावर टू है की पावर फाइव है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू की पावर टेन। और जब हमारे सेम वेरिएबल है, डिफरेंट पावर है, टू यहाँ भी है बेस, यहाँ भी बेस टू है, पावर डिफरेंट है, तो ये हमेशा से अगर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो टू की पावर फोर प्लस टेन इज इक्वल्स टू टू की पावर फोर्टीन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये है थ्री टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाई नाइन टू द पावर माइनस वन। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? थ्री की पावर फाइव है, नाइन को हम क्या लिख सकते हैं? थ्री की पावर टू की पावर माइनस वन। तो थ्री की पावर फाइव हो गई, अपॉन में टू और माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो थ्री की पावर माइनस टू। जब थ्री की पावर माइनस टू को हम अगर इसको ऊपर भेजेंगे, रेसिप्रोकल वो करेंगे इसको, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज थ्री की पावर फाइव माइनस ब्रैकेट है माइनस ऑफ टू, दैट इज थ्री की पावर सेवन। ये हो गया आंसर। तो इसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही।